राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है और इसे लेकर आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज की युवा पीढ़ी और स्कूली छात्र छात्राएं कैसे भला पीछे रह सकते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के सांस्कृतिक आयोजन में इस बार छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता है। प्रभु श्री राम के गानों और हनुमान चालीसा पर अपनी प्रस्तुतियां देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में सरकारी कार्यक्रम से जुड़े आयोजक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी प्रस्तुति को स्वीकार किया जाए और किसे मना किया जाए, पर यह तय है कि देश का भविष्य ये छात्र छात्राएं तैयार हैं। इस बार की गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के आयोजन को श्री राम के रंग में रंगने को लेकर नवाबी शहर टोंक में इन्हीं तैयारियों में जुटे छात्र छात्राओं के साथ आयोजकों से हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। राम आएंगे, राम को लेकर किस तरह का उत्साह है, इसकी एक बानगी इन बच्चों के परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है। और ये सभी जो बच्चे हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं गणतंत्र दिवस की संध्या की में। बात करते हैं इन्हीं बच्चों से कि आखिर क्या सोचते हैं। राम आएंगे, ये थीम रखी है आप लोगों ने, कितनी उत्सुकता है इसको? बहुत ज्यादा उत्सुकता है। राम आएंगे 22 जनवरी को और हमारी जो गणतंत्र दिवस की संध्या रात है वहां पर भी राम आएंगे एक आजाद आर्ट एकेडमी की तरफ से, जो कि है 24 जनवरी को शाम। राम आएंगे अयोध्या में, लेकिन एक बार टोंक में भी। तो एक बार बोलिए जय श्री राम। अच्छा, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप कितनी उत्सुक हैं इस परफॉर्मेंस को लेकर जो कि आपका जो है ऑडिटोरियम में होने वाला है? हम लोग इतने एक्टिव है, उस मतलब वो जहाँ पे हमारा डांस होगा उस दिन हमारे श्री राम आएंगे, हम उस पे डांस कर रहे हैं। तो हम लोगों के मन में इतनी एक्टिवनेस है कि हाँ, कि हमारे टोंक में भी ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्टिव है। और है ना, ये राम आएंगे इस डांस को लेके हम लोग बहुत खुश हैं। 22 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? राम मंदिर की स्थापना। तो अब ये परफॉर्मेंस जो होने जा रहा है आपका, किस तरह की तैयारी, आइडिया कहाँ से आया? राम मंदिर के लिए ही आया था ये आइडिया, मतलब 22 जनवरी की वजह से ही आया। पहली बार एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला। कितनी प्रविष्टियां जो है आई है कि हम तो राम पे ही करेंगे, और आपने कितने रखे हैं? जी, ये पहली बार हम काफी वर्षों से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या का एक भव्य आयोजन हम करवाते आ रहे हैं। और चूंकि यह वर्ष एक विशेष उत्सव का वर्ष है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को एक नया संदेश देकर एक पुनः 500-700 साल बाद वापस विराजमान हो रहे हैं। तो उसी खुशी में और उसी मौके पर हम गणतंत्र दिवस के साथ साथ देश भक्ति की भावना के साथ साथ हम एक विश्व बंधुत्व की जो राम है उनको प्रस्तुत करने के लिए यह प्रविष्टियां इस कार्यक्रम में आई हैं। प्रविष्टियां 4-5 आई थी, और चूंकि बहुत सारे प्रविष्टि होती है तो हमें उसमें सिलेक्शन करना होता है। और 2 इन सुंदर और उत्कृष्ट प्रस्तुतियों को, जो विश्व बंधुत्व का वास्तव में राम क्या है और राम किस किस में है, इसको लेकर ये बच्चे संदेश दे रहे हैं और हमने इनको सम्मिलित किया है। हमारे साथ कवि हैं, प्रदीप पंवार जी हैं। प्रदीप जी, एक कवि की अभिव्यक्ति किस रूप में होनी चाहिए? क्या उद्गार निकलते हैं जब बात होती है इस राम आएंगे? राम आएंगे, मैं तो बहुत दिनों से, जब से 22 जनवरी क्योंकि मेरा जन्मदिन है, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत, जब से ये तय हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और मैं तो क्या है बहुत वर्षों से जब भी अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं तो भगवान श्री राम के नाम से शुरू करता हूं। मेरी एक चौपाई करतल बाण धनुषति शोभा देखत रूप चराचर मोह, ये बहुत सालों से मैं करता आ रहा हूं उनकी स्तुति। और मैंने राम की स्तुति लिखी है, वो भी लोकप्रिय हुई है। मैं तो बहुत दिनों से राम की स्तुति करता आ रहा हूँ। और इन बच्चों को भी मेरे जितने बच्चे, जितनी प्रविष्टियां आई है उनके पीछे यही था, मैं इनको प्रेरित करा। इन्होंने और विषय लेके आ रहे थे, लेकिन मैंने इनके जो कोरियोग्राफर्स हैं उनको मैंने ये कहा कि आप राम पर करें, तो भगवान श्री राम का, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है कि हर बच्चा जो है अब तो जो है अपने आप को जो है राम में हो चुका है और वो यही चाहता है कि जो है उसका जो सॉन्ग है वो सेलेक्ट हो, तो उस दौरान जो है 2 ग्रुप को सेलेक्ट करना कितना मुश्किल है?
दो ग्रुप को सिलेक्ट करने में हमारी जो टीम है उसमें कृष्णा मैम और मैं, हम और जिला प्रशासन में एडीएम साहब, नेगी साहब, और इन लोगों का ये था कि जो राम का जो किरदार है, वैसे तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो राम पर बिल्कुल सटीक कार्य करके दिखाई, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार है जिसमें न तो इधर थोड़ा सा इधर हो सकता है, नहीं इधर हो सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो। तो दो किरदार हमने, दो ये जो टीम थी इनको सेलेक्ट किया है कि भाई ये लोग अच्छा करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, तो इसलिए इनको सेलेक्ट किया है। पूरे विश्व में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो एक हर्ष और उल्लास का माहौल है, और मेरे साथ जो बच्चे हैं इनके अंदर भी इस बात को लेकर उत्साह है कि हम भी अपनी परफॉर्मेंस से श्री राम को मंच पर साकार रूप में उतारने में कामयाब हो पाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।